मेरी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। फिर मैंने सोचा कोडिंग का नॉलेज मुझे है ही है और मैं कोडिंग में और जंप कर सकता हूँ। और 1-2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी सजेस्ट किया था मुझे, क्योंकि उन्होंने भी इंटर्नशिप इंटर्नशाला से की थी। तो उन्होंने बोला कि इंटर्नशाला का कोर्स कनेक्ट करोगे तो उसमें आपको न्यू टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी और उसके न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा और रियल मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज आएगा। और उसके बाद तुरंत मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई और अभी मैं करंटली फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। Welcome Vikas and a huge round of applause on getting your career started in full stack development field. We have many viewers on Internshala and through this video I hope they get tips or steps on how they can find their desired job or internship in their dream field as you did. तो हमारे व्यूअर्स के लिए विकास आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए और ये भी बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है कि मैंने 2007 में 10th के एग्ज़ाम दी थी, 10th बोर्ड की गुजरात बोर्ड से। उसके बाद 2009 में मैंने 12th की एग्ज़ाम दी थी और वो भी गुजरात बोर्ड से दी थी। और उसके बाद मैंने एक कंप्यूटर कोर्स किया था जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का, वो 1 ईयर का था। फिर मेरी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मोबाइल का एज ए मोबाइल बिजनेस स्टार्ट किया था, ज्वाइन किया था और वो मैंने कंटिन्यू रनिंग किया। जब मेरी अभी 2021 में फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल हो गई एक बार, तो फिर मैंने सोचा कोडिंग का नॉलेज मुझे है ही है और मैं कोडिंग में और जंप कर सकता हूँ। तो मैंने फिर इग्नू ज्वाइन किया 2021 में, डिस्टेंस लर्निंग में BCA कोर्स ज्वाइन किया। और उसके बाद वो जब मैं फाइनल ईयर में आया तो मुझे इंटर्नशिप का पता चला। तो इंटर्नशिप के लिए मैंने गूगल में सर्च किया और मैंने और भी जानकारी ली, तो मुझे इंटर्नशाला के बारे में पता लगा। और 1-2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी बोला था कि इंटर्नशाला से आप जॉब कीजिए। तो जब मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की, इंटर्नशाला का कोर्स किया फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, तो उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिली थी। और अभी राइट नाउ जैसे ही मैंने इंटर्नशाला का कोर्स ज्वाइन करने के फाइनल एग्जाम दी थी इंटर्नशाला की, और उसके बाद तुरंत मुझे विद इन 1 मंथ में एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई और अभी मैं करंटली फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। विकास आप ये बताइए कि जैसे आपने इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन अभी इन प्रोसेस ही है, अभी आप ग्रेजुएट नहीं है, उससे पहले आपको इस कोर्स से जॉब लग गई है, तो आपको कैसा फील होता है और आपने क्या प्रिपरेशन की इस फील्ड में जॉब पाने के लिए? मैंने मेनली जावास्क्रिप्ट में मेरा फोकस दिया था कि मुझे जावास्क्रिप्ट किसी भी हालत में जो भी जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है। और अंशिका मैम थे जो हमारे ये थे सिखाने वाले थे, तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया था अंशिका मैम ने, और उनकी हेल्प और उसकी वजह से मैंने जावास्क्रिप्ट में जितने भी कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट के वो सारे क्लियर हो गए थे मेरे। और उसके बाद रिडक्स जो रिएक्ट जो था उसमें भी मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला, रिएक्ट में भी। तो जैसे आपने इंटर्नशाला का फुल स्टैक प्लेसमेंट गारंटी कोर्स किया, तो जब आप ये कोर्स ले रहे थे तो आपको क्या डाउट्स थे, तो आपने वो डाउट्स कैसे क्लियर किए? ये कोर्स लेने से पहले अगर आपने रिव्यूज पढ़े तो आपको कैसे रिव्यूज मिले और कोर्स के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे तो रिव्यूज़ तो अच्छे ही थे और 1-2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी सजेस्ट किया था मुझे, क्योंकि उन्होंने भी इंटर्नशाला से की थी। तो उन्होंने बोला कि जॉब लग जाती है, 99% लग ही जाती है। फिर आपको आपका नॉलेज कितना है, आपने क्या सीखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं हो ध्यान दे के और उसके बाद हम बोले कि इंटर्नशाला की मिस्टेक है, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। बट हमने अगर स्टडी अच्छी की और ध्यान दे के पढ़ा हो तो जॉब लग ही जाती है, विद इन 1 मंथ या 2 मंथ में लग ही जाती है जॉब्स। और क्लासेस वगैरह के बारे में बताइए कि कैसी लाइव क्लासेस थी या ऑफलाइन क्लासेस थी, डाउट क्लियरिंग सेशंस कैसे थे? क्योंकि यूजुअली बच्चों को काफी ये कंसर्न रहता है कि लाइव क्लासेस होंगी, सपोर्ट नहीं मिलेगा और डाउट्स होंगे तो कैसे क्लियर करेंगे, तो ये सब दिक्कत आपको आई क्या, और आई तो आपने कैसे सॉल्व की? लाइव क्लासेस तो वेल एंड गुड थी, उसमें जो भी डाउट्स रहते थे, जो भी मतलब मुझे पूछना रहता था वो सब पूछ लेता था मैं, और मैम अच्छे से समझाते भी थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। और मेरा जो मेन फोकस था वो जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग ही था, क्योंकि अभी वही चल रहा है जावास्क्रिप्ट से। तो मैंने जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट्स हैं उतने समझे थे, और नहीं पता चल रहा था तो मैं मैम से पूछता था, मैम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देते थे। जो ऑफलाइन क्लासेस थे उसका वीडियो भी मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ था, उसमें जो कैसे रिडक्स है, कैसे ऑथराइजेशन करना है, वो सारे मुझे सीखने को मिली थी। कैसे JSON वेब टोकन यूज होता है, वो सारी चीजें उसमें सीखने को मिली थी। ओके, तो और प्रोजेक्ट्स करने का आपको मौका मिला इस कोर्स में? और प्रोजेक्ट्स आपको क्या लगता है कि प्रोजेक्ट्स कितने हेल्पफुल होते हैं इंटर्नशिप या जॉब पाने के लिए?
प्रोजेक्ट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो उसके बारे में आपको उस लैंग्वेज की बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि लैंग्वेज कैसे वर्क होती है, लैंग्वेज के क्या सिंटैक्स है। वो इसलिए जो 2 प्रोजेक्ट्स थे, एक तो ई-कॉमर्स वाला और एक ट्विटर क्लोन वाला, तो दोनों प्रोजेक्ट मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ था कि कैसे ऑथराइजेशन होते हैं। वो मतलब प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स होते हैं कि रियल लाइफ में कैसे वर्क होता है, उसके रिगार्डिंग हमें आइडिया मिलती है कि आप जब इंडस्ट्रीज में जाओगे तब आपको क्या क्या वर्क फ्लो होगा, कैसे वर्क फ्लो आपको बनाना रहेगा, तो वो सारी डिटेल्स उस प्रोजेक्ट के थ्रू हमें सीखने को मिलती है। क्या इस कोर्स से आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलती है? मतलब आपकी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, रेज्यूमे बिल्डिंग करवाई जाती है, मॉक इंटरव्यूज किए जाते हैं, क्या ये सारा सपोर्ट मिलता है इस कोर्स में? हाँ, मिलता है, बट मुझे उतना मॉक टेस्ट की और उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही थी, क्योंकि जैसे ही वो ट्रेनिंग खत्म हुई थी और विथ इन वन मंथ में मेरी जॉब लग गई थी, तो मुझे उतनी मॉक टेस्ट की और मैंने उतना यूज किया नहीं था मॉक टेस्ट का। और मेरा तो जो इंटरव्यू था वो भी अच्छा गया था। मेरा ये सवाल रहेगा आपसे विकास अब कि जॉब लगने का प्रोसेस क्या होता है, कि जैसे आप वो थोड़ा डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए कि आप पहले इस कोर्स में एनरोल करते हैं, कितने टाइम का कोर्स होता है, तब कोर्स कंप्लीट होता है तो प्लेसमेंट कब से शुरू होती है, किस तरीके का सपोर्ट मिलता है, और फिर आप अपना इंटरव्यू जर्नी के बारे में बताइए। ये कोर्स जनरली मैंने दिसंबर 2023 में ज्वाइन किया था, 15 दिसंबर को। और ये कोर्स 6 मंथ्स का रहता है और 6 मंथ्स में उन्होंने जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और रिडक्स के जो भी फ्रेमवर्क्स होते हैं, स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी जो होती है, वो उनके बारे में हमें आइडिया मिलती है। तो मैंने फर्स्ट 2 मंथ्स तो फ्रंट एंड में काम किया, प्रोजेक्ट्स बनाए। तो लगभग मेरा फरवरी या मार्च तक मेरा फ्रंट एंड कंप्लीट हो चुका था। उसके बैक एंड में नोड जेएस हो गया, एक्सप्रेस जेएस हो गया, और जितनी भी लाइब्रेरीज है उसके बारे में जानकारी मिलती है और उनके बारे में बताते हैं। तो जैसे ही वो खत्म हुआ बैकएंड का, लगभग मैंने मई या जून में कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट मिलता है, वो फाइनल प्रोजेक्ट आपको बना के दे दिया था मैंने। फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद थर्सडे को मीटिंग होती थी और वो सर जो होते थे कैसे इंटरव्यू पास करना है, कैसे इंटरव्यू के बारे में जानकारी देते थे। और मॉक टेस्ट होता है तो आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इंटरव्यू के टाइम कोई परेशानी ना आए और कोई दिक्कत ना हो। उसके बारे में हमें जानकारी देते थे, बट कंसेप्ट क्लियर होते तो उसकी मुझे तो रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी मॉक टेस्ट की, बट अदर स्टूडेंट्स को उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है मॉक टेस्ट की। जॉब के लिए अप्लाई किया था, लगभग 10 अगस्त से मैंने अप्लाई किया, फाइनल हो गई थी। उसमें भी 3-4 कंपनियां थी, तो 3-4 कंपनी में से 2 कंपनी में मैंने फाइनल राउंड तक पहुंच गया था। फिर एक और कंपनी में मेरा जॉब लगने वाला ही था, उसका भी फाइनल राउंड ही था। उसके पहले अनदर कंपनी ने मुझे हायर कर लिया, फिर मैंने उस कंपनी का फाइनल राउंड छोड़ दिया था। फिर मैंने 26 अगस्त से कंपनी ज्वाइन कर ली थी। ग्रेट। तो आपका जॉब रोल क्या है, आपका जॉब टाइटल क्या है, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और आपको कैसा लग रहा है जॉब में? मेरी अभी जॉब की जो टाइटल है वो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है। मुझे फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों देखना है, और वो भी उनका मतलब नेक्स्ट जेएस करके आता है फ्रेमवर्क, उसमें काम करना रहता है, नेक्स्ट जेएस और वी85 में। और डेटाबेस जो रहता है वो माईसीक्वल रहता है। और जितनी भी जैसे वेबसाइट बनाना होता है, क्लाइंट की जितनी भी जो होटल मैनेजमेंट हो गया या फिर अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर उनकी जितनी भी मतलब फ्रंट एंड और रिएक्ट यूज करके वेबसाइट बनाने रहते हैं, तो मुझे वो पूरा फुल स्टैक का पोस्ट मिला हुआ है, मतलब फुल स्टैक वेब डेवलपर का मिला हुआ है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे पूरा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों देखना है। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो उसके बारे में मुझे फ्रंट एंड भी रेडी करना है और बैक एंड भी रेडी करना है। और मेन चीज ये है कि हमें क्लाइंट के साथ सीधी बात करने को मिलती है, ताकि क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मतलब रियल लाइफ में चल रहा है, रियल इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है, उसके बारे में आइडिया है। तो आप इस रोल के लिए किस तरीके का इंटरव्यू हुआ था, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे? मतलब कि आप बताइए कि कितने राउंड्स हुए थे, राउंड्स में आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, फिर आपको ये वाला जॉब रोल मिला? ओके, इसमें जनरली ये कंपनी स्टार्टअप कंपनी थी, तो इसमें एक ही राउंड हुआ था। और एक राउंड में मतलब गूगल मीट से कुछ 4 प्रोफेसर थे, 4 ये थे, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो उसमें मुझे ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट के बारे में पूछा गया था। उनको ये नहीं फ्रेमवर्क नहीं चाहिए थे, उनको सिर्फ इतना कि जावास्क्रिप्ट का नॉलेज हो फुल, कि ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में पूछा गया था, और सम क्वेश्चन सीएसएस के रिगार्डिंग था, जो प्योर सीएसएस होता है उसके रिगार्डिंग था। उनको फ्रेमवर्क या उससे कोई इश्यू नहीं था, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए थे। और फिर डेटाबेस बैकएंड के लिए उन्होंने डेटाबेस पूछा था कि और डेटाबेस में क्वेरी कैसे लिखनी है, क्वेरी को कैसे फाइंड करना है। उन्होंने 2 टेबल दिए थे, और फिर उन्होंने बोला कि ये इसमें से मुझे क्वेरी फाइंड करके दीजिए, और जॉइन कैसे लगाना है वो सब उसकी डिटेल मुझे ली थी। तो बस ये लगभग 5 या 6 क्वेश्चन किए थे,
और मैंने अच्छे से वो क्लियर कर दिए। कोडिंग इंटरव्यू क्लियर करने के लिए हाँ। कम्युनिकेशन स्किल्स, और कम्युनिकेशन स्किल्स का से मेरा मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी जरूरी रहती है? इंग्लिश रिक्वायरमेंट की ऐसा कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि इंग्लिश आपको आए ना आए उससे उनको कुछ जरूरी नहीं था। इंग्लिश तो आप सीख सकते हो, क्योंकि क्लाइमेट अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे भी आप सीख सकते हो। इंग्लिश का कोई जरूरी नहीं, बस आपको इतना है कि कोडिंग आनी चाहिए और कोडिंग का आपको पता रहना चाहिए कि कोर्स कैसे हो रहे हैं और कैसे सिस्टम से वर्क होता है, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। सो जैसे आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे आपने एक बात कही थी कि नॉलेज और आपकी स्किल्स होने चाहिए, जॉब तो फिर आपको मिल ही जाती है। तो इसके बारे में आप क्या, अगर एक या दो लाइन और बोलना चाहें, क्योंकि जिससे जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब पाने में, वो इस एडवाइस को कैसे अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि उन्हें जॉब लग जाए? मेरा मानना ये है कि आप टॉपिक के बारे में, कंसेप्ट्स के बारे में, आपको कंसेप्ट्स का कितना नॉलेज है। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, लॉट ऑफ कंसेप्ट्स हैं। आपको उन कंसेप्ट का कितना नॉलेज है, और आपको नॉलेज में अगर नई नॉलेज है तो आप डेली एक कंसेप्ट लीजिए और उसके बारे में सीखिए, उसके बारे में जानिए डेली। अभी तो स्टडीज करना बोले तो इजी हो गया है, क्योंकि आपको यूट्यूब से सारी स्टडीज मिल जाती है, सारे कंसेप्ट मिल जाते हैं। आप उन कंसेप्ट को समझोगे, आपके माइंड में आएगा, उसके बाद ही आप उन कंसेप्ट को अप्लाई कर सकोगे। जब तक आपको कंसेप्ट्स नहीं पता होगा तब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर सकोगे, और जब कंसेप्ट्स पता होगा तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर सकोगे, नहीं तो इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। तो क्या जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं और कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आप उनको ये कोर्स रिकमेंड करेंगे, इंटर्नशाला का प्लेसमेंट गारंटी कोर्सेज? हाँ, अगर आपको इंटर्नशिप करनी है और न्यू टेक्नोलॉजीज सीखनी है, न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना है, तो आपको इंटर्नशाला का कोर्स सीखना चाहिए, क्योंकि उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज सिखाई जाती है। क्योंकि अभी तक इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जहाँ पे अभी भी ओल्ड स्टडीज हो रही है, जो इन रियल लाइफ में वर्क नहीं होती है, या तो क्लोज हो चुकी है या वर्क नहीं होती है। तो आप इंटर्नशाला का कोर्स कनेक्ट करोगे तो उसमें आपको न्यू टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी, और उसके न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, और रियल इंडस्ट्री, रियल मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज आएगा। Thank you so much, Vikas, for sharing your story with us, and thank you for your time. And I hope our viewers who are listening to this video will surely get motivated and will work hard to achieve their dreams. And I wish you all the best for your future endeavors. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am.